ततमिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नथा इसमें विदधात शुभा निशाना। यहाँ इसी कामना के साथ कर्म सिद्धि, भाग्य वृद्धि, समृद्धि में आज फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रों पर यह श्रृंखला हमने आरंभ की है अपने चैनल पर। तो कल आश्विन शुक्ल तृतीया और चतुर्थी दोनों ही है। वास्तव में तो आज प्रातः 10:49 पर तृतीया तिथि का आरंभ हो चुका है, जो कल प्रातः 7:49 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि का आगमन होगा, जो 10 तारीख को सूर्योदय से पूर्व 4:55 पर ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात चतुर्थी तिथि को सूर्योदय नहीं प्राप्त होगा, न पहले दिन न दूसरे दिन। इसलिए इस ऐसी स्थिति में तिथि की हानि मानते हैं, तो चतुर्थी की हानि हो गई है। और इस कारण से माँ भगवती के तृतीय रूप चंद्रघंटा और चतुर्थ रूप कूष्मांडा दोनों की ही उपासना कल ही की जाएगी। पहले बात करते हैं भगवती के चंद्रघंटा रूप की। चंद्रा घंटायाम यस्या सा चंद्रघंटा, आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, वह देवी चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती है। इसी से स्पष्ट होता है कि देवी के इस रूप की उपासना करने वाले सदा सुखी रहते हैं और किसी प्रकार की बाधा उनके मार्ग में नहीं आ सकती। माँ चंद्रघंटा का वर्ण तप्त स्वर्ण के समान तेजोमय है। इस रूप में देवी के 10 हाथ दिखाए गए हैं और वे सिंह पर सवार दिखाई देती हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, चक्र, जपमाला, त्रिशूल, गदा और तलवार सुशोभित हैं। अर्थात महिषासुर का वध करने के निमित्त समस्त देवियों के द्वारा दिए गए अस्त्र देवी के हाथों में दिखाई देते हैं। अक्षक स्नक परशम गदेशु कुलिशम पद्मम धनु कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिंच चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाश सुदर्शने च दधतीम हस्तै प्रसन्नाननाम सेवै सैरभमर्दिनीं ही महालक्ष्मीं सरोज स्थित। शांति, सौम्यता और क्रोध का मिश्रित भाव महिषासुर मर्दिनी के इस रूप के मुखमंडल पर विद्यमान है, जो एक ओर जहां साधकों को शांति का अनुभव कराता है, तो दूसरी ओर आतताइयों को क्रोध में गुर्राता हुआ भयंकर रूप जान पड़ता है, जो पिछले रूपों से बिल्कुल भिन्न है। और इससे विदित होता है कि यदि देवी को क्रोध दिलाया जाए तो वे अत्यंत भयानक और विद्रोही भी हो सकती हैं। इनकी उपासना के लिए मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्र को पास्त्र के जुता प्रसादम तनुते मध्यम चंद्र घंटे विश्रुता। इसके अतिरिक्त ऐं श्रीं शक्त्यै नमः माँ चंद्रघंटा के इस बीज मंत्र के साथ भी देवी चंद्रघंटा की उपासना का विधान है। माता पार्वती के विवाहित स्वरूप को भी चंद्रघंटा कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव से विवाह के पश्चात पार्वती ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र के जैसा तिलक लगाना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा हुआ। संभवतः इसीलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में इस दिन को गणगौर पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। जो लोग भगवती के 9 रूपों को नवग्रह से संबंधित करते हैं, उनकी मान्यता है कि मां भगवती का यह रूप शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, तथा जिसकी कुंडली में शुक्र से संबंधित कोई दोष हो अथवा जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती हो, उन्हें देवी के इस रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही व्यक्ति की जन्म कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व भी मां चंद्रघंटा को ही प्राप्त है। कल ही चतुर्थ नवरात्र भी है। मां भगवती के कूष्मांडा रूप की उपासना। यह जो रूप है, ये सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति का रूप है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतरी भाग में माना जाता है, अतः इनके शरीर की कांति भी सूर्य के ही समान दैदीप्यमान और भास्वर है। उत्सिता ऊष्मा कूष्मा त्रिविध तापयुतः संसारः स अंडे मांसपेश्याम उदर रूपायम यस्या स कूष्मांडा। अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिसके उदर में स्थित है,
वे देवी कूष्मांडा कहलाती हैं। इस रूप में देवी के 8 हाथ माने जाते हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, सुरापात्र, चक्र, जपमाला और गदा दिखाई देते हैं। यह रूप देवी का आह्लादकारी रूप माना जाता है और माना जाता है कि जब कूष्मांडा देवी आह्लादित होती हैं तो समस्त प्रकार के दुख और कष्ट के अंधकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि यह रूप कष्ट से आह्लाद की ओर ले जाने वाला रूप है, अर्थात विनाश से नव निर्माण की ओर ले जाने वाला रूप, अतः यही रूप सृष्टि के आरंभ अथवा पुनर्निर्माण की ओर ले जाने वाला रूप भी माना जाता है। इनका एक हाथ इनके उदर पर रखा होता है और उसमें एक पात्र पकड़ा होता है। इस प्रकार यह रूप इस बात का भी प्रतीक है कि समस्त ब्रह्मांड इनके उदर में स्थित है। उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति माना जाता है और मान्यता है कि इन्हीं के उदर से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि भगवती का यह रूप सूर्य के समान तेजवान तथा प्रकाशवान है, संभवतः इसलिए जो भारतीय ज्योतिषी दुर्गा के 9 रूपों का संबंध नवग्रहों से मानते हैं, उनकी ऐसी भी मान्यता है कि व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य से संबंधित कोई दोष है अथवा जातक के अध्ययन, कर्म क्षेत्र, संतान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है या पंचम भाव से संबंधित कोई भी समस्या है, तो इन समस्त दोषों के निवारण हेतु कूष्मांडा देवी की उपासना करनी चाहिए। माना जाता है कि जब ये प्रसन्न होती हैं, तब समस्त प्रकार के अज्ञान स्वतः दूर हो जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश हर ओर प्रसारित हो जाता है। इनकी उपासना से बहुत से रोगों में भी शांति प्राप्त होती है और इनकी उपासना के लिए मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। स्तुता सुरै पूर्वम अभीष्ट संशया तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु साना शुभ में तु ईश्वरी शुभानि भद्राणि अभियंतु चापदः। इसके अतिरिक्त ऐं ह्रीं देव्यै नमः कूष्मांडा देवी के इस बीज मंत्र के जाप के साथ भी देवी के इस रूप की उपासना की जा सकती है। तो माँ चंद्रघंटा तथा कूष्मांडा के रूप में माँ भगवती सबके सारे कष्ट दूर कर हम सबका शुभ करें, यही कामना है। नमस्कार।